नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी या ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने यदि अवैध कब्जा कर लिया है तो उसको किस प्रकार से खाली करवा सकते हैं और उस व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं और ज़मीन या प्लॉट को खाली करवाकर उस व्यक्ति के ऊपर न्यायालय की तरफ से जुर्माना भी लगवा सकते हैं। तो आज इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लीगल अपडेट्स के से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना देर के हुए बात करते हैं कि आपकी ज़मीन पर या प्लॉट पर किसी व्यक्ति ने यदि अवैध कब्जा कर लिया है तो उसको किस प्रकार से खाली करवाएंगे, उसकी क्या प्रक्रिया है, किस धारा के अंतर्गत खाली करवाएंगे और जुर्माना किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर के हुए बात करते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि स्किप कर देते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती कि किस प्रकार से आप अवैध कब्जे को खाली करवा सकते हैं। तो पूरा वीडियो को देखिए। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। यूपीआरसी की धारा 134 यानी 134 धारा के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है तो आप इसके लिए धारा 134 के अंतर्गत बेदखली का वाद ला सकते हैं। यानी न्यायालय में आप एक धारा 134 के अंतर्गत आपको एक वाद लाना होगा, सिविल वाद फाइल करके आप उस व्यक्ति को बेदखल करवा सकते हैं अपनी संपत्ति से। तो इसके लिए बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी कागज़ कौन कौन से आपको लगाने पड़ेंगे और कब इस प्रकार की कार्यवाही बेदखली की होगी। तो ये बात करते हैं। तो आपको क्या होता है कि जैसे आपकी कोई संपत्ति है, आपकी कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी है, तो वहाँ का जो भी एसडीएम कोर्ट है, जो एसडीएम न्यायालय होता है, सिविल न्यायालय, वहाँ पर आपको वाद लाना पड़ता है, यानी मुकदमा दायर करना पड़ता है। तो इसके लिए जो धारा 134 के अंतर्गत आपको बेदखली का वाद लाना होता है। तो एसडीएम कोर्ट में आप धारा 134 के अंतर्गत वाद लाएंगे। जिस भी व्यक्ति की संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है तो जो वादी है उसको एक मुकदमा करना पड़ेगा, वाद लाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि जब आप सिविल वाद लाएंगे तो उसमें आपको एक प्लेंट तैयार करना पड़ेगा, उसमें सारी बातें आपको लिखनी होती है। आप लिखें या वकील के माध्यम से इस मुकदमे को दायर करवा सकते हैं। तो सारी बातें लिखने के बाद उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे जो संपत्ति है, जितना आपका हिस्सा है, जितने में उस व्यक्ति ने कब्जा किया है, तो उसका जो खसरा है और जो उसकी खतौनी है, तो ये कागज़ आपको लगाने पड़ते हैं सबूत के तौर पर कि ये जो प्रॉपर्टी है आपकी ही है, आपका इसमें मालिकाना हक है। तो इसलिए इस व्यक्ति को बेदखल किया जाए हमारी संपत्ति से और इसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाए। ये आप न्यायालय से मांग करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो जब से ही वाद दायर होता है, जब आप वाद दायर करते हैं आप या वकील के माध्यम से, तो इसमें क्या करते हैं, जो कोर्ट होती है वो पक्षकार बनाती है। तो इसमें एक पक्षकार राज्य सरकार को बनाती है, दूसरा पक्षकार पंचायत को, जो ग्राम पंचायत होती है, उनको बनाया जाता है। फिर कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जाता है। नोटिस में सारी बातें लिखी होती हैं कि आइए अपनी बात को रखिए। जो जैसे वादी है तो दूसरा व्यक्ति जो प्रतिवादी है, जिसने मान लीजिए कब्जा किया है, तो उसके पास भी नोटिस जाएगा। न्यायालय में बुलाया जाता है कि आइए अपना पक्ष रखिए कि आप किस हैसियत से इसमें कब्जा किए हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो कब्जाधारी है वो अपनी बात रखता है एसडीएम कोर्ट में और सारे साक्ष्य देता है कि उसने क्यों कब्जा किया है, किस वजह से कब्जा किया है, उसका क्या उसमें अधिकार है, क्या इंटरेस्ट है या नहीं है। तो ये सारी बातें जब वो लिखता है, प्रस्तुत करता है न्यायालय में अपने वकील के माध्यम से या वो खुद, तो एसडीएम क्या करते हैं, सारे मामले की जांच करते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखते हैं। उसके बाद एसडीएम अगर ये पाते हैं कि जो कब्जाधारी व्यक्ति है उसने अवैध कब्जा किया है और जो वादी है उसकी संपत्ति एक्चुअल है, उसी का मालिकाना हक है, तो न्यायालय में निर्णय देते हैं, यानी आदेश देते हैं कि उस व्यक्ति को वहाँ से हटाया जाए, बेदखली कर दिया जाए। और उस व्यक्ति के ऊपर न्यायालय कई बार जुर्माना भी लगाती है। तो जुर्माना जो लगाती है, जैसे 1 लाख या 2 लाख रुपए जुर्माना एसडीएम कोर्ट की तरफ से लगाया गया, तो उसको जुर्माना देना पड़ता है। कोर्ट उस व्यक्ति से जुर्माना वसूल सकती है, कोर्ट के पास ये अधिकार है। लेकिन अगर जो पक्षकार है उसके पक्ष में फैसला आता है, वादी के पक्ष में, और जो प्रतिवादी है वो केस हार जाता है किसी भी वजह से,
तो प्रतिवादी जो है इस मामले की अपील भी कर सकता है, अपीली न्यायालय में जाकर कि जो हमने पक्ष रखे थे हम इससे संतुष्ट नहीं है जो न्यायालय का फैसला आया है, तो इसकी हम अपील करना चाहते हैं, इसमें दोबारा से सुनवाई चाहते हैं। तो उसके पास ये अधिकार होता है कि जो प्रतिवादी है वो न्यायालय में इसके लिए वाद ला सकता है कि वो अपील कर सकता है मामले की कि दोबारा से हमारे मैटर को सुना जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया होती है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए हर उस प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप मौजूद हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए। चलते हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।